जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उस्मान मलिक एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रीन प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि मैं इस वीडियो में आपको जो है वो लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर जो प्लॉट की ख़रीदारी है या प्लॉट को बेचने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताने वाला हूँ, ताकि जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो बदमज़गी से बचा जा सके, किसी भी किस्म की मुश्किल से बचा जा सके। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि आम तौर पे जब हेड ऑफिस में हम ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो चूंकि बायर और सेलर को मुकम्मल मालूमात नहीं होती उसके तरीक़ाकार की, इसलिए वहाँ पे जाके अक्सर जो है वो बदमज़गी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने तो हमें टैक्सेस का नहीं बताया था, या आपने हमें जो है वो कमीशन का नहीं बताया था, या आपने हमें फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स का नहीं बताया था, या आपने हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट का नहीं बताया था। इस वजह से ना काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो ये वीडियो सिर्फ बायर और सेलर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये डीलर हजरात जो हमारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है। उन्हें भी देखना चाहिए ताकि एक तरीक़ाकार जो है वो तय हो जाए, उनके लिए भी एक टू डू लिस्ट सामने आ जाए, ताकि वो जो है वो ट्रांसफ़र के वक़्त किसी भी किस्म की मुश्किल से या बदमज़गी से बच सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, किसी भी प्लॉट को सेल करने के लिए या परचेज़ करने के लिए लोग डीलर्स की खिदमात हासिल करते हैं, और डीलर जो है ये ब्रिज का काम करता है बायर और सेलर के दरमियान। तो जो ही आपको पता है कि जब किसी दोस्त ने प्लॉट बेचना होता है तो वो डीलर्स के पास जो है वो नोट करवाता है कि मैंने फ़लाँ ब्लॉक में फ़लाँ नंबर प्लॉट है, इतने मरले का, वो मैंने सेल करना है। जो डीलर जो है वो अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लेता है कि ये प्लॉट हमारे लिए फॉर सेल है। जो ही कोई क्लाइंट आता है कि हमें जो है वो प्लॉट चाहिए, तो वो डीलर जो है वो उन्हें प्लॉट का विजिट करवाता है, प्लॉट के बारे में गाइड करता है, और जब उन्हें जो बायर है उसे प्लॉट पसंद आ जाता है तो प्लॉट की पसंद के बाद जो है वो कांटेक्ट किया जाता है सेलर के साथ कि क्या ये प्लॉट अवेलेबल है, बिका तो नहीं है अभी। अगर वो अवेलेबल हो तो फिर सेलर से जो है वो प्राइस जो है वो बार्गेन की जाती है। जो प्राइस जो है वो जो सेलर है वो डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो और जो सेलर जो बायर है जो ऑफर कर रहा होता है उसको जो है वो करीब लाने के लिए बार्गेनिंग होती है। जब दोनों पार्टीज जो है वो किसी खास प्राइस के ऊपर एग्री हो जाती हैं तो फिर जो है वो हम जो डीलर्स हैं वो जो बायर है उससे हम कंडीशनल टोकन लेते हैं। देखें, बाज़ ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं, हम अगर किसी जो बायर आता है हमारे पास, हम उससे कहते हैं कि आप जो है वो हमें कंडीशनल टोकन दे दें, तो वो कहते हैं कि भाई टोकन की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़ुबान ही टोकन है। तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है। रूल इज़ रूल। ज़ुबान, दिल, ये कोई चीज़ नहीं होती, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। कानूनी हैसियत वो है जो लिखा हुआ है। तो इसलिए जो बायर हैं उन्हें जो है वो खुश दिली के साथ कंडीशनल टोकन देना चाहिए। और जो है वो डीलर हजरात जो है बाज़ ऐसा करते हैं कि वो जो टोकन है वो अभी जो सेलर को आगे फॉरवर्ड नहीं करते, लेकिन जो है वो बायर को कंडीशनल टोकन लिख के दे देते हैं। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। जब तक हमारे जो डीलर दोस्त हैं वो जो सेलर है टोकन उसके हाथ में पकड़ा के उससे जो है वो रिटर्न साइन और उनका थंब इम्प्रेशन ना ले लें, तब तक जो बायर है उसे कंडीशनल टोकन कभी भी लिख के ना दें। ये कानूनी तौर पे ये अच्छा तरीकाकार, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो जब जो है वो टोकन एक जो बायर है उनसे लेके सेलर को दे के जो कंफर्म टोकन जब लिखवा लिया जाता है तो उसके बाद ये रूल होता है कि जो अगर जो सेलर है वो अपने सौदे को कैंसिल करता है तो उसे जो है वो प्लॉट जो टोकन है उसका डबल पे करना पड़ता है। और अगर जो बायर है वो अपने सौदे को कैंसिल करता है तो उसका टोकन जो है वो जब्त तस्वुर होता है, ठीक है। और ये भी चीज़ टोकन के अंदर मेंशन होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसका बुरा मनाते हैं कि यार, मिसाल के तौर पे हम सेलर को कहते हैं कि सर अगर आप डील कैंसिल करेंगे तो आप टोकन का डबल देंगे, तो वो बुरा मनाते हैं कि भाई तो साढ़े एतबार ही नहीं। भाई एतबार की कोई बात नहीं होती, रूल इज़ रूल। वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो भी मुआहिदा करो उसे लिख लो, तो बेहतर है कि जो भी चीज़ें हैं उसे आप राइट डाउन कर लें। तो जो ही टोकन कन्फर्म होता है उसके बाद कुछ हमारे जो डीलर भाई हैं उनकी जो है वो जिम्मेदारियां स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो सेलर है
वो अपनी फाइल की कॉपी डीलर को देगा और डीलर जो है वो हेड ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अप्लाई करेगा। जो वेरिफिकेशन अप्लाई करना और कागजात की जो है वो जांच पड़ताल करना, ये वेरिफिकेशन करना, ये डीलर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो 1% कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं। तो टोटल डील शुरू से लेके एंड तक एग्जीक्यूट करना, इसकी टोटल जिम्मेदारी जो है वो डीलर्स के ऊपर होती है। तो इसके अलावा जो सेलर है वो फाइल की कॉपी देगा और जो डीलर है उसकी वेरिफिकेशन अप्लाई कर देगा। आमतौर पे तकरीबन हफ्ते से 10 दिन का टाइम होता है कि जब कंपनी जो है वो प्लॉट की वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो देती है। वैसे आमतौर पे 3-4 दिन में भी ऐसा हो जाता है। तो 3-4 दिन से लेके हफ्ते 10 दिन तक जब वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ जाती है, तब जो है वो डीलर दोनों पार्टी से कांटेक्ट करता है और हेड ऑफिस का एक टाइम फिक्स हो जाता है। एक मुकर्ररा तारीख को डीलर, बायर और सेलर तीनों जो है वो हेड ऑफिस के अंदर जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि जो हेड ऑफिस में किस पार्टी ने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लेके आनी है। तो ये आप नोट कर लें कि जब हेड ऑफिस में मुलाकात होती है तो जो डीलर है वो अपने साथ जो ऑथोराइज्ड स्टैंप होती है, जो ऑथोराइज्ड डीलर की ऑथोराइज्ड स्टैंप होती है, वो स्टैंप लेके आएगा। और इसके अलावा जो है वो स्टैंप पेपर्स, अगर तो प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो 100 रुपये वाले 2 स्टाम्प पेपर, एक सेलर का और एक बायर का, वो डीलर जो है वो लेके आएगा एफिडेविट के लिए। और अगर मकान सेल हो रहा है तो फिर 1200 वाला स्टाम्प जो है वो डीलर जो है वो साथ लेके आएगा। तो जो डीलर है वो एक ऑथराइज स्टाम्प और स्टाम्प पेपर साथ लेके आएगा। और जो सेलर है, सेलर जो है वो अपने साथ जो फाइल, जो प्लॉट सेल हो रहा है उसकी ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल मालिक साथ आएगा और ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ वो जो है वो हेड ऑफिस आएंगे। तो ये 3 चीज़ें जो है वो उन्होंने साथ लेके आनी होती हैं। और अगर हम बायर की बात करें तो बायर ने जो है वो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो पेमेंट है, वो पेमेंट लेके आनी है। पेमेंट कैश लेके आनी है या पे ऑर्डर लेके आना है। ये दोनों पार्टीज, बायर और सेलर, दोनों के आपस के यानी जो जिस चीज़ पे वो मुत्तफिक हो जाएं, आपस में इत्तफाक जिस पे हो जाए, पे ऑर्डर पे या पेमेंट पे, वो जो बायर हैं वो पेमेंट जो है वो कैश या पे ऑर्डर की सूरत में वहाँ पर लेके आएंगे। इसके अलावा वो अपना आईडी कार्ड लेके आएंगे ओरिजिनल, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें लेके आएंगे, 2 आईडी कार्ड की कॉपीज, और इसी तरह नॉमिनी जिन्हें वो अपने बाद नॉमिनेट करना चाहते हैं उनकी 2 तस्वीरें, 2 आईडी कार्ड की कॉपीज जो है वो ये साथ लेके आएंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होगी जो बायर, सेलर और डीलर जो है वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लेकर आएंगे हेड ऑफिस। इसके बाद मामला आ जाता है ट्रांसफ़र का। तो ट्रांसफ़र का तरीकाकार ये होता है कि जो बेचने के लिए आए हैं वो सबसे पहले अपनी फाइल को 1 साइड ओपन करवाते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र से पहले फाइल का 1 साइड ओपन होना ज़रूरी होता है। तो अपनी फाइल को 1 साइड ओपन करवाएंगे और 1 साइड ओपन करवाने से पहले वो टैक्सेस वगैरह देंगे। वो सेल टैक्स देंगे, वो गेन टैक्स देंगे। अगर तो वो 5 साल से पहले प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो गेन टैक्स लगता है, तो गेन टैक्स देंगे। इसके अलावा जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर जो चीज़, अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू है तो वो भी आप देंगे। ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वो डीलर की कमीशन 1%, ठीक है, ये चीज़ें आपने 4 चीज़ें आपने पे करनी है। 1 साइड फाइल ओपन करवा लें, उसके बाद जो है वो पार्टी आपको पेमेंट कर देगी, पे ऑर्डर में या कैश की सूरत में आपको पेमेंट कर देगी। और जो बायर खरीदने के लिए आए हैं उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि एक तो उन्होंने पेमेंट देनी है प्लॉट की, दूसरी बात उन्होंने बायर का टैक्स देना है। अगर फाइलर हैं तो कम टैक्स होगा, नॉन फाइलर होंगे तो वो ज़्यादा टैक्स हो जाता है। वो हेड ऑफिस जाके पता चलेगा कि आपने कितना टैक्स देना है। आमतौर पे जो फाइलर होते हैं 1% और जो नॉन फाइलर होते हैं उन्हें 2% टैक्स जो है वो अप्लाई होता है। वेरिफिकेशन फीस जो है वो देनी है बायर ने। इसके अलावा जो डीलर की कमीशन है वो उन्होंने देनी है। तो जब ये तमाम जो है वो ड्यूज़ वगैरह पे हो जाएंगे, तो ड्यूज़ वगैरह पे होने के बाद जो है वो आपको वहाँ से जो बायर हैं उन्हें ट्रांसफ़र स्लिप मिलेगी। जो सेलर हैं वो तो जब 1 साइड ओपन करवाते हैं फाइल को तो उस वक्त वो फाइल से दस्तबरदार हो जाते हैं। उसके बाद उनका रिकॉर्ड के अंदर कोई नाम नहीं होता। उसके बाद वो फ्री हैं। 1 साइड ओपन करवा के फाइल जो है वो बायर के हैंड ओवर करे और उनसे पेमेंट लेके जो सेलर हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं।
उसके बाद जो बायर हैं वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र आज करवा लें या जब मर्जी करवा लें, 6 महीने तक आप जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और फाइल को ओपन रख सकते हैं। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि फ़ाइल को ओपन रखने का क्या फ़ायदा है। अच्छा, जब डील कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप जो बायर हैं उन्हें एक स्लिप मिलती है, ट्रांसफ़र स्लिप मिलती है और 1 महीने का टाइम होता है। विद इन 1 मंथ आपको जो है वो फाइल हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात जो बायर है वो कहता है जी आपने हमें टैक्सेस का नहीं बताया, आपने हमें ट्रांसफ़र फीस का नहीं बताया कितनी है, आपने हमें वेरिफिकेशन के पैसे तो हमने नहीं देने, आपने हमें बताया नहीं। तो ये चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप कल को जो है वो प्यार मोहब्बत में कोई कमी ना आए, ठीक है, फेयर डील हो, हर बंदा जो है वो उसे पहले पता हो कि मैंने क्या चार्जेस देने हैं। ठीक हो गया। तो 1 महीने के अंदर जो बायर को उसकी फाइल जो है वो रेडी होके मिल जाएगी। बायर के लिए जो प्लॉट खरीद रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने की कि जब वो प्लॉट को अपने नाम पे करवा लेते हैं तो उसके बाद जब वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन से पहले उन्हें 2 किस्म के मजीद अखराजात करने पड़ते हैं। एक तो उन्हें पोजेशन अप्लाई करना पड़ता है, पोजेशन की भी फीस होती है, पोजेशन की अलग से फीस होती है, पोजेशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको नक्शा बनाना पड़ेगा, नक्शे के भी पैसे आपने देने हैं। ठीक है, जो पोजेशन है और नक्शे के पैसे ये आपने पहली ईंट लगाने से पहले ये भी अखराजात आपके होने हैं। और पोजेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पे आप 5 मरला का प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो आपका प्लॉट जो है वो जब आपकी डिमार्केशन होगी, जब आपको कब्जा मिलेगा तो आपका प्लॉट चंद स्क्वायर फुट बढ़ भी सकता है और चंद स्क्वायर फुट कम भी हो सकता है। ये आपने जहन में रखना है। अगर आपकी जो है वो प्लॉट कम हो जाता है मिसाल के तौर पे चंद स्क्वायर फुट, तो फिर आपको जो है वो एडिशनल जो अमाउंट है फी मरला की जब बुकिंग हुई थी उस हिसाब से वो आपको वापस कर दी जाएगी। और अगर आपकी जो जितने भी स्क्वायर फुट आपके प्लॉट से बढ़ जाते हैं तो वो आप इजाफी पे करेंगे उस हिसाब से जब बुकिंग हुई थी प्लॉट की, उस हिसाब से आप उसकी एक्सेस लैंड पे करके तो आपको जो है प्लॉट जो है वो मिलेगा। ये कम या ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जब रोड्स की कटिंग होती है तो काफ़ी मामला जो है वो चंद स्क्वायर फुट एक आधा प्लॉट का भी ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, तो लेकिन आपको बताना ये ज़रूरी था। तो ये है कि ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको जो है वो मुकम्मल इसकी जो है वो स्टोरी पता चल जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो अभी मज़ीद टैक्सेस लगाए हैं, ये अभी जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने जो है वो नई टैक्सेस लगाए हैं कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने मज़ीद टैक्स लगाए हैं। तो इसका फ़ायदा भी लाहौर मोटरवे सिटी को हो रहा है, उसकी वजह कि यहाँ पे इस वक्त प्लॉट की प्राइसेस कम हैं। यहाँ पे जो 2 कनाल का हमारा सबसे बड़ा प्लॉट है, तो 2 कनाल का प्लॉट भी इस वक्त 2 करोड़ रुपए में मिल जाता है। तो यहाँ पे चूंकि हमारी जो लाहौर मोटरवे सिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उस टैक्स नेट में आ ही नहीं रही, तो इस वजह से जो है वो हमारी जो लाहौर मोटरवे सिटी है ये जो इजाफी टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया इससे मुस्तस्ना है। यहाँ पे आपको इस किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि लाहौर मोटरवे सिटी में ओपन फाइल जो है वो भी आप रख सकते हैं। आम सोसाइटीज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप ओपन रख सकते हैं। 6 माह तक आप फाइल ओपन रख सकते हैं। फाइल ओपन रखने का फ़ायदा ये होगा कि ना तो आपको ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ेगी, ना ही आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। आप बिल्कुल ओपन फाइल अपने पास रख सकते हैं। तो ये 2 बेनिफिट्स आपको इजाफी मिलते हैं जब आप लाहौर मोटरवे सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक तरीकाकार था जी। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ना ही हमारे जो बायर और सेलर के लिए कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही हमारे जो मुअज़्ज़ज़ डीलर साहिबान हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम होगी। तो हमें चाहिए, हम जो डीलर्स हैं हमें चाहिए कि हम एक टू डू लिस्ट बना लें। उस लिस्ट के मुताबिक जो जो स्टेप हम क्रॉस करते जाएं उसको हम चेक करते जाएं। तो इस तरह का हम अगर जो है वो एक तरीकाकार से क़ायदो ज़ाबत से हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो डील्स हैं वो भी फेयर होंगी, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो भी हमसे नाराज़ नहीं होंगे और एक बहुत अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो हमारा कायम होगा। तो लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर प्लॉट्स की सेल परचेज के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस्मान मलिक आपका भाई यहाँ पे आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है और चैनल को सब्सक्राइब करने का तो मैं अक्सर कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।